तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है क्लास 10th का हम मैथ लाए हैं, नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इसमें जो है प्रश्नावली 5.1 में उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 2 में कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में, निम्नलिखित का मतलब होता है कि नीचे जो दिया गया है उसको देखकर कौन कौन से एपी नहीं है, यानी हमको बताना है। चार को दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, चारों बताना है कौन कौन से जो है सूची एपी में है कि नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है, यदि कोई चारों में जो है और कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखना है। उसके अगले क्या लिखना है जी? दो पद हमको लिखना है। अब देखिए इसको हम बताने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एपी बराबर यही बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एपी बराबर 1 3 5 डॉट डॉट रहे, ठीक है। तो ये पहला जो होता है ना टर्म, यानी पहला जो पद होता है इसको हम लोग A1 बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? A1। और इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। यानी यह हमारा हो जाएगा A1 हो जाएगा, यह हो जाएगा A2, यह हो जाएगा 3। इसी तरह 5 के बाद 7 होगा तो A4 A5 A7 A6, मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। और देखिए A1 को जो है जो फर्स्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद, ठीक है, A2। इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय पद A3। तो अगर कोई आप मुझसे पूछे कि प्रथम पद कितना है तो आप लोग बताना 1, और प्रथम पद को संकेत में बोलते हैं A। और एक होता है डी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। अगर आपको सर्वांतर निकालना हो तो A2 में से A1 को हम लोग घटा देते हैं। A2 माइनस A1 होता है। देखो A2 की वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 और माइनस A1 की वैल्यू कितना है? A। तो 3 में से कितना बचे? 2। तो यह जो हमारा आया सर्वांतर आया, यानी सर्वांतर का वैल्यू क्या होगा? 2। तो आप लोग से अगर कोई पूछे कि डी निकालने का सूत्र बताइए या सर्वांतर निकालने का सूत्र बताइए तो आप लोग बोलना है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहले पद को क्या करेंगे? घटा देंगे। इसी पर आधारित यह क्वेश्चन है, इसको चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट। सबसे पहले हमको इसको जांचना है कि जो ये दिया हुआ है संख्या ये एपी में है कि नहीं है। अगर यह संख्या एपी में है तो इसके दो और आगे पद हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको जांचेंगे। तो जांचने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। A3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और A4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जांचने का यही नियम है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। दोनों को क्या करेंगे? चारों संख्याओं जो दिया गया है इसको हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। और सर्वांतर निकालने के बाद अगर संख्या सेम आ रहा है तो समझो कि एपी में है। अगर सर्वांतर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? एपी में नहीं है। सबसे पहले हम सर्वांतर निकाल रहे हैं डी बराबर, तो A2 में से A1 को पहले घटाएंगे। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 माइनस A1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए 4। तो 10 में से 4 गया कितना बचेगा? 6। 10 में 4 गया कितना बचा? 6। फिर देखिए डी निकाल रहे हैं और A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितना है? 16, तो 16 माइनस A2 की वैल्यू कितना हुआ है? 10, तो 10 लिख दीजिए। अब देखिए 16 में से 10 गया कितना बचा? 6, ठीक है। अब उसी तरह क्या निकालेंगे? A4 निकालेंगे। तो D बराबर A4 माइनस क्या हो जाएगा? A3। अब A4 की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है? 22, तो लिख देंगे 22 माइनस A3 की वैल्यू कितना हुआ है? 16 लिख देंगे। अब देखिए हार्सी में लेंगे तो यहाँ 12 में 6 गया 6, हार्सी का एक बचा, एक में से गया 0। अब देखिए यहाँ पर भी सर्वांतर 6 आया, यहाँ पर भी सर्वांतर 6 आया, यहाँ पर भी सर्वांतर क्या है? 6। यानी तीनों संख्या का जो है निकाले इसका सर्वांतर सेम आए। जब सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या एपी में है, दी गई संख्या एपी में है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आप लोग समझ में आ गया। और प्रश्न कर रहा है कि अगर कोई संख्या एपी में है तो इसके अगले दो पद हमको निकालना है। तो इसके अगला हम लोग दो पद और लिखेंगे। तो देखिए हमको 4 पद मालूम है,
देखो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हमको A5 निकालना है। क्या निकालना है? A5। ठीक है, तो A5 का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखो क्या करना, A5 है तो प्रथम पद लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? प्रथम पद A प्लस, यहाँ A5 है ना तो एक कम करके D लिख देंगे, तो 5 में से एक कितना बचेगा? 4, 4 यहाँ D लिख दीजिएगा। A प्लस 4D, A प्लस 4D, यानी पांचवा पद निकालने का सूत्र हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, क्लियर याद रहेगा ना? अगर आपको वैसे ही समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ A5 है, एक लिख देना, प्लस अपना चिन्ह लगा दीजिएगा, और यहाँ 5 में ए को कम कर दीजिए, कितना होगा? 4, और यहाँ पर D लगा दीजिए, यानी A प्लस 4D। और वैल्यू को पुट कर दीजिए, और देखिए A का वैल्यू कितना है? देखिए A1 का मतलब A होता है 4 है, तो 4 प्लस 4 है तो 4 गुने D का मतलब क्या होता है? सर्वांतर। देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो तीन में से कोई एक लिख लीजिए, क्या लिख देंगे? 6। और 4 है तो 4 प्लस 6 में 4 से गुणा करो, 7 का 24, और 24 में 4 लिखे, 24 4 28, यानी A5 हमारा कितना आ गया? 28 आ गया। अब देखिए A5 निकल गया, अब क्या निकालेंगे? A6, क्योंकि हमको दो को पद निकालना है। देखिए यहाँ पर तो एक पद निकल गया ना, अब A6 निकालेंगे। किसे निकालेंगे? A6। तो आप लोग अभी बताएं, सबसे पहले प्रथम पद लिख दीजिएगा A प्लस, अब देखिए यहाँ 6 हुए थे, वो कम करेंगे तो क्या होगा? 5, यहाँ लगेगा 5D। A देखिए A का वैल्यू कितना है जी? 4, तो यानी दीजिए 4 प्लस 5 है तो 5 गुने D माने सर्वांतर, इसका कितना है? देखिए 6 आया है, यहाँ पर लिख देंगे 6। 4 है तो 4 प्लस 5 6 के 30, अब 30 में 4 से कितना होगा? 34। तो हमको दो को पद निकालना था, दो को पद निकालेंगे A5 और A6, क्या लिखेंगे? इसलिए अगले दो पद बराबर, तो अगला दो पद कौन बनाया जी? 28 आया और 34 आया, तो लिख देंगे 28, 34 आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर हम 2 बताएंगे, चलिए नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, हम लोग 1 नंबर बना लिए हैं, और हम लोग बनाएंगे 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट, है ना? बहुत आसान तरीके से हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको A1 A2 A3 A4 मानेंगे। तो सबसे पहले A1 हमारा कितना होगा जी? 1। A2 कितना होगा? -1। इसके बाद A3 कितना होगा? -3, और A4 कितना होगा? -5। ठीक है, अब इसको हम लोग जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में जांच करने से पहले हम क्या करते हैं? सर्वांतर निकालते हैं। अगर सर्वांतर सेम आ रहा है इसका मतलब एपी में है, अगर एपी में होगा तो इसके अगले दो पद और हम निकालेंगे। देखिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी तो पहला हम क्या करते हैं? A2 में से A1 को घटाएंगे, लेकिन A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना हुआ है? -1, -1 तो -A1, A1 का वैल्यू कितना है? 1। और देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो जब दोनों जगह माइनस रहता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो एक और एक जुड़ेंगे तो कितना होगा? 2, और दोनों जगह माइनस तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, फिर देखिए फिर डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे? अब A3 में से A2 को घटाएंगे, लेकिन A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है? देखो -3, तो -3 माइनस है तो माइनस, A2 का वैल्यू कितना है? माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट में -1 लिखेंगे। अब यहाँ -3 है तो -3, माइनस और गुना माइनस क्या होता है? प्लस। याद रखना, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। अब 1 है तो 1, और देखिए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है तो क्या होगा? घटेगा। तो 3 में से ये कितना बचा? 2। अब इसके सामने क्या है जी? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे? फिर डी लगाएंगे, तो A4 में से कितना? A3 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डी बराबर A4 माइनस A3। तो A4 का वैल्यू कितना है जी? -5, माइनस है तो माइनस, A3 का वैल्यू कितना है? -3, यानी लीजिए -3 बराबर। और देखो -5 है तो -5, माइनस से गुना माइनस क्या होता है? प्लस, 3 है तो 3, और देखो -5 में से +3 घट जाए तो कितना बचेगा? -2। अब देखिए यहाँ पर भी -2 आ गया, यहाँ पर भी -2 आ गया, यहाँ पर भी माइनस क्या आ गया? 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई संख्या एपी में है, इसके अगला दो को पद लिखना है। तो देखिए यहाँ पर संख्या को हम लोग जांचे तो -2 इसका सर्वांतर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो संख्या दिया गया है कि एपी में है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई संख्या
दी गई संख्या एपी में है। ठीक है, और जब दी गई संख्या एपी में रहता है इसके अगले दो पद हमको निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4, चार को पद हमको दे दिया, तो हमको पद निकालना है पांचवा पद। देखिए 1 2 3 4 के बाद क्या है 5, यानी हमको A5 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? A5। तो A5 का मतलब क्या होता है? A5 कैसे निकालते हैं? ए है तो ए लिख दीजिए प्लस, तो 5 में से कम कर दो, कितना होगा 4, तो 4 यहाँ हो जाता है डी। याद रखना A + 4 डी बराबर। और देखो ए, तो ए की वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 + 4 है तो 4 गुने डी। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए -2। 3 में -2 है, तो 3 में से कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए -2। 1 है तो 1 प्लस गुने माइनस क्या होता है? -2 है तो 2। और देखिए 2 ज्यादा है, मतलब माइनस तो अधिक है और 1 कम है, तो -2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? -1। तो इतना हमारा जो A5 का वैल्यू है कितना आ गया? -1 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? A6 निकालेंगे। A5 के बाद क्या आएगा? A6। ये वो पद निकल गया, हमको दो को पद निकालना है, तो एक और पद हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A6 बराबर, तो A6 का मतलब क्या हुआ? पहले A लिख दीजिए प्लस, और 6 में से कम कर दीजिए 5, तो 5 हो जाएगा D। A देखिए A का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 + 5 है तो 5 गुने D। D का वैल्यू देखिए कितना है? -2, यानी देंगे -2 बराबर। 1 है तो 1 प्लस गुने माइनस क्या होता है? -5 दूनी 10, और 10 में से क्या? -9, यानी A6 की वैल्यू कितना आ गया जी? -9 आ गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, देखो 4 में 2 से हमको गुना करना था ना, तो 4 दूनी कितना होता? 8 होता। क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और देखिए 8 में से 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? -7। ठीक है, सर इसके लिए मिस्टेक हो गया था, हमको गुना करना है, इसको हम ध्यान नहीं दिए गुना का चिन्ह पर। उसी तरह A6 निकालेंगे तो A + 5D होगा ना, इसको भी देखिए हम बता दे रहे हैं आपसे, अब समझ में आएगा। यहाँ पर हमको A6 निकालना है, तो A6 का मतलब क्या होता है? A लिख देंगे प्लस 5D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है? देखिए 1 है, 1 + 5 है तो 5 गुने D। D का वैल्यू कितना है? देखिए -2 है, -2। 1 है तो 1 प्लस में माइनस से गुना करेंगे, -5 दूनी 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -9। हमारा दो पद निकल गए, देखो A6 और A5। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अगले दो पद बराबर क्या क्या है जी? -7 आया और -9 आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम 3 नंबर बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हम 2 नंबर बताए थे और हम बताना है 3 नंबर। देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर में -2, -2, -2, -2, -2 ये ना क्या है जी? देखिए बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे, तो हमारा A1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। A4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A5 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, और इसको हम सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। देखिए D बराबर, तो A2 - A1, तो A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू कितना है? -2, लीजिए -2, तो 2 है तो 2, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? +2, और जुड़ जाएगा 2 और 2 4। ठीक है, नेक्स्ट है D। अब A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 - A2। A3 कितना है? -2 है तो -2, माइनस है तो माइनस। A2 का वैल्यू कितना हुआ? देखिए A2 का वैल्यू कितना है? 2, यहाँ पर जोड़ दीजिए 2 और 2 4, और दोनों जगह माइनस तो क्या लगेगा? -4। अब देखिए इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। इसका रीजन यह है कि देखो यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर हमको -4 मिला, तो यहीं पर दोनों में फर्क मिल गया हमको, ये प्लस में ही माइनस में है, तो इस सर्वांतर जो है इसमें जो है बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई संख्या जो एपी में नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि दी गई संख्या एपी में नहीं है। ठीक है, जो संख्या दिया गया है एपी में नहीं है, इसका कारण यह है कि इसका सर्वांतर जो है बराबर नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
एक और आ गया है 4 नंबर, उसको हम बताएंगे। 4 नंबर देखिए 4 नंबर में कह रहा है 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 3 कोमा 3 कोमा डॉट 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 डॉट, है ना। सबसे पहले इसको मान लीजिए, तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, लाइन से इसको मान दीजिए a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए इसका कोमा a3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, a4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a5 की वैल्यू कितना होगा 2, इसी तरह a6 a7 a8 a9 होगा, ठीक है। तो हमको बस थोड़ा सा अंतर हम देखेंगे तो इसी से हमको समझ में आ जाएगा, उतनी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सर्वांतर निकालेंगे 3, तो a2 में से a1 को घटा दीजिए, तो a2 की वैल्यू कितना है 1 माइनस a1 की वैल्यू 1, 1 में से कितना बचा जी 0। फिर अब a3 में से कितना घटाएंगे a2 को घटाएंगे, बराबर a3 की वैल्यू कितना है देखो 1 माइनस a2 की वैल्यू कितना है 1 1 में से क्या 0। यहाँ तक तो सही है, देखिए सर्वांतर मिल रहा है। अब इसके आगे वैल्यू लिखिए, तो अब a4 में से a3 को घटाइए, a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू कितना है देखिए 2 है, तो 2 माइनस a3 की वैल्यू कितना है 1, तो 2 में से क्या 1। अब यहाँ पर काम घबरा गया, इसलिए अब यहीं पर हम लोग स्थगित कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सर्वांतर 0 है, यहाँ पर भी सर्वांतर 0 है, लेकिन यहाँ पर सर्वांतर 1 आ गया। तो देखिए बताओ तीनों आपस में बराबर है नहीं है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वो भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहीं पर हमको फर्क बुझा रहा है। यहाँ पर जो सर्वांतर क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या एपी में नहीं है, ठीक है। तो यह जो है इसी के साथ उदाहरण जो है इन हो गया आपका। अब जो है कल का जो वीडियो आप लोग का आएगा उसमें जो है हम आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन आंसर का सॉल्व कराएंगे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण में 4 क्वेश्चन था उसको बता दिए, और आज का जो वीडियो था वो उदाहरण पर आया था, और कल का जो वीडियो आएगा और प्रश्नावली का जितना भी उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा अगर लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जरूर, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस टाइप का वीडियो चाहिए, उसी तरह हम वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।